अथ 10वां कर्म की गहन गति का वर्णन तथा इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण। जन्मेजय बोले, हे ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्म करने वाले इंद्र का आख्यान कहा, जिसमें उनके पदच्युत होने और दुख प्राप्त करने का विशेष रूप से वर्णन किया गया है तथा जिसमें देवताओं की भी अधीश्वरी देवी भगवती की महिमा विस्तार से वर्णित हुई है। 1. मुझे महान संदेह है कि महान तपस्वी इंद्र को देवाधिपति का पद प्राप्त होने पर भी दारुण दुख प्राप्त हुआ। स्वयज्ञ करके उन्होंने अतिश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया और देवताओं के स्वामी का पद प्राप्त करके भी वे अपने स्थान से कैसे च्युत हो गए। 2-3 हे दयानिधे, इस सब का कारण सम्यक रूप से बताइए। हे मुनिश्रेष्ठ, आप सब कुछ जानने वाले और पुराणों के प्रवर्तक हैं। महापुरुषों के लिए अपने श्रद्धालु शिष्य से कुछ भी अकथ्य नहीं होता, इसलिए हे महाभाग, मेरे संदेह का निवारण कीजिए। 4-5 सूत जी बोले, तब राजा के ऐसा पूछने पर सत्यवती पुत्र वेदव्यास जी प्रसन्नतापूर्वक उनके प्रश्नों का क्रम से उत्तर देने लगे। 6 व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, इसका अत्यंत अद्भुत कारण सुनो। श्रेष्ठ तत्वज्ञानियों ने संचित, वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से कर्म की 3 गतियां बतलाई हैं। अनेक जन्मों का संचित प्राक्तन कर्म संचित कर्म कहा गया है। फिर वे कर्म भी सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं। 7-9 हे राजन, बहुत समय के संचित शुभ या अशुभ कर्म पुण्य या पाप के रूप में अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। जीवों के प्रत्येक जन्म के संचित कर्म बिना भोग किए करोड़ों कल्पों में भी नहीं नष्ट होते। 10-11 जो कर्म किया जा रहा है उसे वर्तमान कहा जाता है। जीव देह प्राप्त कर शुभ या अशुभ कार्य में प्रवृत्त होता है। संचित कर्मों के कारण देह प्राप्त होने पर काल जीव को पुनः कर्म के लिए प्रेरित करता है। 12-13 प्रारब्ध कर्म उसे जानना चाहिए जिसका भोग से क्षय हो जाता है। प्राणियों को यहाँ प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। राजेंद्र, देवता, मनुष्य, असुर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर, इन सभी को पूर्व काल में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है, ये निश्चित है। हे महाराज, सबके देह धारण का कारण उनका कर्म ही होता है। कर्म के समाप्त हो जाने पर प्राणियों का जन्म लेना भी समाप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। 14-16 हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि देवता, दानव, यक्ष और गंधर्व ये सभी कर्म के वशीभूत हैं, अन्यथा जीव के सुख दुख में भोग का जो कारण रूप देह संबंध है वह कैसे होता। इसीलिए किसी काल विपाक के योग से यथासमय अनेक जन्मों में किए हुए संचित कर्मों का प्रभाव प्रकट हो जाता है। उसी प्रारब्ध कर्म के वश में होकर ही मनुष्य पुण्य या पाप करता है, उसी प्रकार देवता आदि भी करते हैं। LL 17-20 हे राजन, भगवान विष्णु के अंश से धर्मपुत्र नर और नारायण ही कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। मुनियों के द्वारा इस पौराणिक आख्यान का विवेचन किया गया है। 21-22 जो अधिक वैभवशाली होता है उसे देवांश जानना चाहिए। जो ऋषि नहीं है वह काव्य की रचना नहीं कर सकता, जो रुद्र नहीं है वह रुद्र की अर्चना नहीं कर सकता, जिसमें देवांश नहीं है वह अन्नदान नहीं कर सकता और जिसमें विष्णु का अंश नहीं है वह राजा नहीं हो सकता। हे राजन, विष्णु, इंद्र, अग्नि, यम और कुबेर से प्रभुत्व, प्रभाव, कोप और पराक्रम प्राप्त करके ही निश्चित रूप से ये शरीर बनता है। 23-25 इस संसार में जो कोई बलवान, भाग्यवान, भोगवान, विद्यावान या दानशील है उसे देवांश कहा जाता है। 26 हे राजन, उसी प्रकार मैंने पांडवों को भी देवांश बताया था। वासुदेव श्री कृष्ण तो नारायण के अंश और उन्हीं के समान कांतियुक्त थे। 27 प्राणियों का शरीर सुख दुख का भाजन होता है, शरीरधारी सुख दुख प्राप्त करता रहता है। 28 कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं है बल्कि सदैव दैव के अधीन रहता है। वह विवश होकर जन्म, मरण, सुख तथा दुख प्राप्त करता है। 29 दैववशी पांडव वन गए और पुनः उन्होंने अपना राज्य प्राप्त किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने बाहुबल से राजसूय नामक उत्तम यज्ञ किया और बाद में अत्यंत दुखदायक वनवास उन्हें पुनः प्राप्त हुआ। वहां अर्जुन ने अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए दुष्कर तपस्या की। तब उस तपस्या से संतुष्ट होकर देवताओं ने उन्हें कल्याणकारी वरदान दिया। उस वनवास और नरावतार में किया गया पुण्य कहाँ गया? नरावतार में उन्होंने बदरिकाश्रम में उग्र तपस्या की थी, परंतु अर्जुन के रूप में उन्हें उस तपस्या का फल नहीं मिला। 30-33 प्राणियों के देह संबंधी कर्मों की गति अत्यंत गहन है, ये देवताओं के लिए भी दुर्गेय है तो मनुष्यों की क्या बात। 34 वासुदेव श्री कृष्ण भी अत्यंत संकट में कारागार में उत्पन्न हुए और वसुदेव के द्वारा गोकुल में नंदगोप के घर ले जाए गए।
हे भारत, वे वहां 11 वर्ष तक रहे और पुनः मथुरा जाकर उन्होंने बलपूर्वक उग्रसेन के पुत्र कंस का वध किया। तदनंतर अत्यंत दुखित माता पिता को बंधन से मुक्त किया तथा उग्रसेन को मथुरापुरी का राजा नियुक्त किया। पुनः वे म्लेच्छराज कालयवन के भय से द्वारका चले गए। श्रीकृष्ण ने ये सब महान पराक्रम दैव के अधीन होकर ही किया। 35-38 वे जनार्दन श्रीकृष्ण द्वारका में अनेक कार्य करके और प्रभास क्षेत्र में देह का परित्याग कर अपने कुटुंब सहित स्वर्ग चले गए। विप्रशाप के कारण समस्त यादवगण पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, भाइयों और बहनों सहित प्रभास क्षेत्र में नष्ट हो गए और वासुदेव श्रीकृष्ण भी व्याध के बाण से निधन को प्राप्त हुए। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे कर्म की गहन गति का वर्णन कर दिया। 39-41 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे कर्मणा गहनगतिवर्णन नाम 10वाध्यायः। 10 अथ एकादशोऽध्याय युग धर्म एवं तत्संबंधी व्यवस्था का वर्णन। जन्मेजय बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम और श्री कृष्ण के अवतार की बात आपने कही, किंतु मेरे मन में एक संशय है। 1 द्वापर युग के अंत में अत्यंत दीन तथा आतुर होकर भारी बोझ से दबी हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गई। 2 तब ब्रह्मा जी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रार्थना की, हे भगवान, हे विभो, हे जनार्दन, पृथ्वी का भार उतारने के लिए और साधु जनों की रक्षा के लिए आप देवताओं के साथ भारतवर्ष में वसुदेव के घर में शीघ्र ही अवतार लीजिए। 3-4 ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम के साथ देवकी के पुत्र हुए। तब उन्होंने अनेक दुष्टों तथा सभी दुराचारी और पापबुद्धि राजाओं को ज्ञात करके उन्हें मारकर पृथ्वी का कितना भार उतारा। 5-6 भीष्म मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, इसी प्रकार विराट, द्रुपद, बहिक, सोमदन और सूर्यपुत्र कर्ण मारे गए। परंतु जिन्होंने कृष्ण की पत्नियों का हरण किया और उनका सारा धन लूट लिया, उन दुष्टों को तथा जो करोड़ों आभीर, शक, मलेच्छ और निषाद पृथ्वी तल पर स्थित थे, उन सबको उन्होंने नष्ट क्यों नहीं कर दिया? तब उन बुद्धिमान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का कौन सा भार उतार दिया? हे महाभाग, मेरे चित्त से ये संदेह नहीं हटता है, इस कलियुग में तो समस्त प्रजा पापपरायण ही दिखाई देती है। 7-10 व्यास जी बोले, हे राजन, जैसा युग होता है काल प्रभाव से प्रजा भी वैसी ही होती है, इसके विपरीत नहीं होता, इसमें युग धर्म ही कारण है। 11 जो धर्मानुरागी जीव हैं, वे सत्यायुग में हुए धर्म और अर्थ से प्रेम रखने वाले प्राणी हैं। वे त्रेतायुग जो हुए धर्म, अर्थ और काम के रसिक प्राणी द्वापर युग में हुए और अर्थ तथा काम में आसक्ति रखने वाले सभी प्राणी इस कलियुग में होते हैं। 12-13 हे राजेंद्र, युग धर्म का प्रभाव विपरीत नहीं होता है, काल ही धर्म और अधर्म का करता है। 14 राजा बोले, हे महाभाग, सत्ययुग में जो धर्मप्रायण प्राणी हुए हैं, वे पुण्यशाली लोग इस समय कहाँ स्थित हैं? हे पितामह, त्रेतायुग या द्वापर में जो दान तथा व्रत करने वाले श्रेष्ठ मुनि हुए हैं, वे अब कहाँ विद्यमान हैं, मुझे बताएं। इस कलियुग में जो दुराचारी, निर्लज, देवनिंदक और पापी लोग विद्यमान हैं, वे सत्ययुग में कहाँ जाएंगे? हे महामते, ये सब विस्तार पूर्वक कहिए, मैं इस धर्म निर्णय के विषय में सब कुछ सुनना चाहता हूँ। 15-18 व्यास जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य सत्ययुग में उत्पन्न होते हैं, वे अपने पुण्य कार्यों के कारण देवलोक को चले जाते हैं। 19 हे नृपश्रेष्ठ, अपने अपने वर्णाश्रम धर्मों में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने कर्मों से अर्जित लोकों में चले जाते हैं। 20 सत्य, दया, दान, एक पत्नी व्रत, सभी प्राणियों में अद्रोह भाव तथा सभी जीवों में संभाव रखना, ये सत्ययुग का साधारण धर्म है। सत्ययुग में इसका धर्मपूर्वक पालन करके रजक आदि इत्र वर्ण के लोग भी स्वर्ग चले जाते हैं। हे राजन, त्रेता और द्वापर युग में यही स्थिति रहती है, किंतु इस कलियुग में पापी मनुष्य नरक जाते हैं और वे वहां तब तक रहते हैं जब तक युग का परिवर्तन नहीं होता, उसके बाद मनुष्य के रूप में पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। 21-24 हे राजन, जब कलियुग का अंत और सत्ययुग का आरंभ होता है, तब पुण्यशाली लोग स्वर्ग से पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। 25 जब द्वापर का अंत और कलियुग का प्रारंभ होता है, तब नरक के सभी पापी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। 26
इस प्रकार युग के अनुरूप ही आचार होता है, उसके विपरीत कभी नहीं। कलियुग असत प्रधान होता है, इसलिए उसमें प्रजा भी वैसी ही होती है। दैवयोग से कभी कभी इन प्राणियों के जन्म लेने में व्यतिक्रम भी हो जाता है। कलियुग में कुछ जो साधुजन हैं, वे द्वापर के मनुष्य हैं। उसी प्रकार द्वापर के मनुष्य कभी कभी त्रेता में और त्रेता के मनुष्य सत्ययुग में जन्म लेते हैं। जो सत्ययुग में दुराचारी मनुष्य होते हैं, वे कलियुग के हैं। वे अपने किए हुए कर्म के प्रभाव से दुख पाते हैं और पुनः योग प्रभाव से वे वैसा ही कर्म करते हैं। 27-30 जन्मेजय बोले, हे महाभाग, आप समस्त युग धर्मों का पूर्ण रूप से वर्णन करें। जिस युग में जैसा धर्म होता है, उसे मैं जानना चाहता हूँ। 31 व्यास जी बोले, हे नृप शार्दूल, ध्यानपूर्वक सुनिए। इस संबंध में मैं एक दृष्टांत कहता हूँ। साधुजनों के मन भी युग धर्म से प्रभावित होते हैं। 32 हे राजेंद्र, आपके महात्मा और धर्मज्ञ पिता की भी बुद्धि कलियुग ने विप्र का अपमान करने की ओर प्रेरित कर दी थी, अन्यथा ययाति के कुल में पैदा हुए क्षत्रिय राजा परीक्षित एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प क्यों डालते। 33-34 हे राजन, विद्वान को इससे युग का ही प्रभाव समझना चाहिए, इसलिए विशेष रूप से धर्माचरण ही प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। 35 हे राजन, सत्ययुग में सभी ब्राह्मण वेद के ज्ञाता, पराशक्ति की पूजा में तत्पर रहने वाले, देवी दर्शन की लालसा से युक्त, गायत्री और प्रणव मंत्र में अनुरक्त, गायत्री का ध्यान करने वाले, गायत्री जपरायण, एकमात्र माया बीज मंत्र का जप करने वाले, प्रत्येक गांव में भगवती पराम्बा का मंदिर बनाने के लिए उत्सुक रहने वाले, अपने अपने कर्मों में निरत रहने वाले, सत्य पवित्रता दया से समन्वित, वेदत्रयी कर्म में संलग्न रहने वाले और तत्व ज्ञान में पूर्ण निष्णात होते थे। क्षत्रिय प्रजाओं के भरण पोषण में संलग्न रहते थे। हे राजन, उस पुण्य में सत्ययुग में वैश्य लोग कृषि, व्यापार और गोपालन करते थे तथा शूद्र सेवापरायण रहते थे। 36-40 उस सत्ययुग में सभी वर्णों के लोग भगवती पराम्बा के पूजन में आसक्त रहते थे। उसके बाद त्रेतायुग में धर्म की स्थिति कुछ कम हो गई। सत्ययुग में जो धर्म की स्थिति थी, वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। हे राजन, पूर्व युगों में जो राक्षस समझे जाते थे, वे ही कलियुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। 41-42 वे प्रायः पाखंडी, लोगों को ठगने वाले, झूठ बोलने वाले तथा वेद और धर्म से दूर रहने वाले होते हैं। उनमें से कुछ तो दंभी, लोकव्यवहार में चालाक, अभिमानी, वेद प्रतिपादित मार्ग से हटकर चलने वाले, शूद्रों की सेवा करने वाले, विभिन्न धर्मों का प्रवर्तन करने वाले, वेदनिंदक, क्रूर, धर्मभ्रष्ट और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहने वाले होते हैं। हे राजन, जैसे जैसे कलियुग की वृद्धि होती है, वैसे वैसे सत्यमूलक धर्म का सर्वथा क्षय होता जाता है और वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर वर्णों के लोग भी धर्महीन, मिथ्यावादी तथा पापी होते हैं। ब्राह्मण शूद्र धर्म में संलग्न और प्रतिग्रहपरायण हो जाते हैं। 43-47 हे राजन, कलियुग का प्रभाव और बढ़ने पर स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी तथा काम, लोभ और मोह से युक्त हो जाएंगी। हे राजन, वे पापाचारिणी, झूठ बोलने वाली, सदा कलह करने वाली, अपने पति को ठगने वाली और नित्य धर्म का भाषण करने में निपुण होंगी। कलियुग में इस प्रकार की पापपरायण स्त्रियां होती हैं। 48-49 हे राजन, आहार की शुद्धि से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है और हे नृपश्रेष्ठ, चित्त शुद्ध होने पर ही धर्म का प्रकाश होता है। आचार संकर्ता दूसरे वर्णों के अनुसार आचरण दोष से धर्म में व्यतिक्रम विकार उत्पन्न होता है और धर्म में विकृति होने पर वर्ण संकर्ता उत्पन्न होती है। हे राजन, इस प्रकार सभी धर्मों से हीन कलियुग में अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म की चर्चा भी कहीं नहीं सुनाई देती। हे राजन, धर्मज्ञ और श्रेष्ठ जन भी अधर्म करने लग जाते हैं। ये कलियुग का स्वभाव ही है, किसी के भी द्वारा इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। अतः हे राजेंद्र, इस काल में स्वभाव से ही पाप करने वाले मनुष्यों की निष्कृति सामान्य उपाय से नहीं हो सकती। 50-54 जन्मेजय बोले, हे भगवान, हे समस्त धर्मोज्ञाता, हे समस्त शास्त्रों में निपुण, अधर्म के बाहुल्य वाले कलियुग में मनुष्यों की क्या गति होती है? यदि उससे निस्तार का कोई उपाय हो तो उसे दयापूर्वक मुझे बतलाइए। 55-56 व्यास जी बोले, हे महाराज,
इसका एक ही उपाय है, दूसरा नहीं है। समस्त पापों के शमन के लिए देवी के चरण कमल का ध्यान करना चाहिए। हे राजन, देवी के पापदाहक नाम में जितनी शक्ति है उतने पाप तो है ही नहीं, इसलिए भय की क्या आवश्यकता। यदि विवशतापूर्वक भी भगवती के नाम का उच्चारण हो जाए तो वे क्या क्या दे देती हैं, उसे जानने में भगवान शंकर आदि भी समर्थ नहीं है। 57-59 भगवती देवी के नाम का स्मरण ही समस्त पापों का प्रायश्चित है। इसलिए हे राजन, मनुष्य को कलि के भय से पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और पराम्बा के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए। जो देवी को भक्तिभाव से नमस्कार करता है वह प्राणियों का छेदन भेदन और सारे संसार को पीड़ित करके भी उन पापों से मुक्त हो जाता है। 60-61 हे राजन, यह मैंने आपसे संपूर्ण शास्त्रों के रहस्य को कह दिया। इस पर भली भांति विचार कर आप देवी के चरण कमल की आराधना करें। वैसे तो सभी लोग अजपा नामक गायत्री का जप करते हैं, लेकिन वे माया से मोहित होने के कारण उन महामाया की महिमा और महान वैभव को नहीं जानते। सभी ब्राह्मण अपने हृदय में गायत्री का जप करते हैं, परंतु वे भी उन महामाया की महिमा और उनके महान वैभव को नहीं जानते। हे राजन, युग धर्म की व्यवस्था के विषय में आपने जो कुछ पूछा था ये सब मैंने कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। 62-65 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्र्या संहिताया षष्ठस्कन्धे युगधर्म व्यवस्था वर्णन नाम का 10 11 अथ 12 पवित्र तीर्थों का वर्णन, चित्त शुद्धि की प्रधानता तथा इस संबंध में विश्वामित्र और वशिष्ठ के परस्पर वैर की कथा, राजा हरिश्चंद्र का वरुण देव के शाप से जलोदर ग्रस्त होना। राजा बोले, ही मुनिश्रेष्ठ, अब आप मुझे मनुष्यों और देवताओं के द्वारा सेवनीय इस पृथ्वी पर स्थित पुण्य तीर्थों, क्षेत्रों तथा नदियों के विषय में बताइए। उन तीर्थों में स्नान तथा दान का जैसा फल मिलता है उसे और विशेष रूप से तीर्थ यात्रा की विधि तथा नियमों को भी बताइए। 1-2 व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं उन विविध तीर्थों का वर्णन करूंगा जिन तीर्थों में देवियों के प्रशस्त मंदिर विद्यमान हैं। 3 नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, इसी प्रकार यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गंडकी, सिंधु, गोमती, तमसाकी, चंद्रभागा, पुण्या, शुभवेत्रवती, चर्मनवती, सरयू, तापी तथा साबरमती भी है, इन्हें मैंने बतला दिया। हे राजन, इनके अतिरिक्त सैकड़ों अन्य नदियां भी हैं। उनमें से समुद्र में गिरने वाली नदियां पुण्यमयी हैं तथा समुद्र में न गिरने वाली नदियां अल्प पुण्य वाली हैं। समुद्रगामिनी नदियों में वे बहुत पवित्र हैं जो सदा जलपूरित होकर बहती हैं। श्रावण और भाद्रपद इन 2 महीनों में सभी नदियां रजस्वला होती है, क्योंकि उनमें वर्षाकाल में ग्रामीण जल प्रवाहित होता है। 4-7 पुष्कर, कुरुक्षेत्र, धर्मारण्य, प्रभास, प्रयाग, नैमिषारण्य और विख्यात अर्बुदारण्य अत्यंत पवित्र तीर्थ है। इसी प्रकार श्रीशैल, सुमेरु और गंधमादन पवित्र पर्वत हैं। सरोवरों में सर्वविख्यात मानसरोवर, श्रेष्ठ बिंदुसर और पवित्र अक्षोस्रोवा पुण्य सरोवर हैं। 8-10 इसी प्रकार शुद्ध मन वाले मुनियों के आश्रम भी पुण्य स्थल हैं। विख्यात बदरिक आश्रम सदैव पुण्यशाली आश्रम के रूप में कहा गया है, जहाँ नर नारायण नाम के 2 मुनियों ने तपस्या की थी। ऐसे ही वामनाश्रम और शत्युपाश्रम भी विख्यात हैं। जिस ऋषि ने जहाँ तपस्या की वह आश्रम उसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। 11-13 हे राजन, इस प्रकार इस भूतल पर असंख्य पवित्र पुण्य स्थल हैं जो मुनियों द्वारा पवित्र कहे गए हैं। हे राजन, इन सभी स्थानों में देवी के मंदिर हैं जो दर्शन कर लेने मात्र से पाप का हरण करते हैं। वहां बहुत से भक्त नियम पूर्वक वास करते हैं। उन कतिपय स्थानों का वर्णन आगे करूंगा। 14-15 हे राजन, तीर्थ, दान, व्रत, यज्ञ, तपस्या और सभी पुण्य कर्म शुद्धि सापेक्ष हैं। द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मानसिक शुद्धि के आधार पर ही तीर्थ, तप और व्रत पवित्र होते हैं। कभी द्रव्य शुद्धि और कभी क्रिया शुद्धि हो पाती है, लेकिन हे राजन, मानसिक शुद्धि सबके लिए सदा ही दुर्लभ होती है, क्योंकि हे नृप, मन बड़ा चंचल है और अनेक विषयों में भटकता रहता है। तब हे राजन, विविध विषयों के आश्रित रहने वाला मन कैसे शुद्ध रह सकता है। 16-19 काम, क्रोध, लोभ, अहंकार तथा मद ये सभी तपस्या, तीर्थ सेवन और व्रतों में विघ्नकारी होते हैं।
हे राजन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह और अपने धर्म का पालन समस्त तीर्थों का फल प्रदान करते हैं। नित्य कर्म के परित्याग और मार्ग में संसर्ग दोष से तीर्थ में जाना व्यर्थ हो जाता है, केवल पाप ही लगता है। 20:22 हे राजन, तीर्थ तो केवल शरीरजन्य मल को ही धोते हैं, वे अंतःकरण को धोने में समर्थ नहीं होते। यदि वे तीर्थ मन को शुद्ध करने में समर्थ होते तो क्यों गंगा के तट पर रहने वाले विश्वामित्र और वशिष्ठ सदृश ईश्वर चिंतन परायण भक्त मुनि द्रोह भाव से युक्त होते। इस प्रकार तीर्थों में रहने वाले लोग भी सदैव राग द्वेष प्रायण तथा काम क्रोध से व्याकुल रहते हैं। अतः चित्तशुद्धि रूपी तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र है। अल 23:26 हे राजन, यदि दैवयोग से ज्ञाननिष्ठ पुरुष का सत्संग प्राप्त हो जाए तो वह आंतरिक मैल को धो देता है। हे राजन, वेद शास्त्र, व्रत, तप, यज्ञ तथा दान ये चित्त की शुद्धि के कारण नहीं है। 27-28 ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ वेद विद्या में पारंगत थे और गंगा जी के तट पर रहते थे, फिर भी वे राग द्वेष से युक्त हो गए। विश्वामित्र और वशिष्ठ के मध्य देवताओं को भी विस्मय में डाल देने वाला आदिबक नामक महायुद्ध हुआ, जो द्वेष के कारण व्यर्थ ही हुआ था। उस युद्ध में परम तपस्वी विश्वामित्र बक हुए थे, उन्हें वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र के कारण शाप दे दिया था। विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ को शाप देकर आदि पक्षी के देह वाला बना दिया। इस प्रकार निर्मल कांति वाले वे दोनों मुनि शाप के कारण आदि और बक पक्षी के रूप में हो गए। वे मानसरोवर के तट पर रहने लगे और वहां नखों और चोंच के प्रहार से भयंकर युद्ध करते रहे। वे दोनों ऋषि मदोन्मत्त सिंहों के समान रोषयुक्त होकर 10,000 वर्षों तक आपस में युद्ध करते रहे। 29:34 राजा बोले, श्रेष्ठ तपस्वी और धर्मप्रायण वे दोनों मुनिश्रेष्ठ किस कारण परस्पर वैरप्रायण हुए? उन दोनों बुद्धिमान ऋषियों ने किस कारण से एक दूसरे को शाप दिया, जो मनुष्यों के लिए कष्टकारक और दुखदायक सिद्ध हुए? 35-36 व्यास जी बोले, पूर्व काल में सूर्यवंश में त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र नामक एक श्रेष्ठ राजा हुए, जो रामचंद्र जी के पूर्वज थे। 37 वे राजर्षि संतानहीन थे, अतः पुत्र की कामना से वरुण देव की प्रसन्नता के लिए उन्होंने नरमेध नामक दुष्कर महायज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उस यज्ञ का व्रत लेने से वरुण देव उन पर प्रसन्न हो गए और राजा की परम रूपवती भार्या ने गर्भ धारण किया। 38-39 रानी को गर्भवती देखकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने विधिपूर्वक गर्भ को संस्कारित करने वाला कर्म संपन्न कराया। 40 हे राजन, रानी ने समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के उत्पन्न होने पर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जातकर्म आदि संस्कार की उत्तम विधि संपन्न की। ब्राह्मणों को विशेष रूप से स्वर्ण और पशुनी गौएं प्रदान की। 41-42 हे महाराज, जब घर में जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा था, उसी समय ब्राह्मण का वेश धारण करके वरुण देव आए। आसन प्रदान करके राजा ने विधिवत उनकी पूजा की। आगमन के विषय में पूछे जाने पर मैं वरुण हूँ, ये वाक्य उन्होंने राजा से कहा। हे राजेंद्र, जैसा आपने संकल्प किया था, अब अपने पुत्र को बलिपशु बनाकर परम पवित्र यज्ञ कीजिए और सत्यवादी बनिए। 43-45 उनकी यह बात सुनकर राजा व्यथा से व्याकुल तथा विह्वल हो गए। पुनः अपनी मनोव्यथा को शांत करके उन्होंने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर वरुण देव से कहा, हे स्वामिन, मैंने जिस यज्ञ का संकल्प लिया है, उस यज्ञ को मैं विधिपूर्वक करूंगा और सत्यवादी होऊंगा। 46-47 हे सुरश्रेष्ठ, 1 माह पूर्ण होने पर मेरी धर्मपत्नी जन्नाशौच से शुद्ध हो जाएंगी। पत्नी के शुद्ध हो जाने पर मैं उस पशु यज्ञ को करूंगा। 48 व्यास जी बोले, राजा के ये कहने पर वरुण देव अपने घर चले गए। अब राजा संतुष्ट हो गए, किंतु कुछ कुछ चिंतातुर रहने लगे। 49 1 माह पूर्ण होने पर वरुण देव सुंदर और मृदुभाषी ब्राह्मण का वेश बनाकर परीक्षा लेने के लिए पुनः राजमहल में आए। 50 तब सम्यक रूप से पूजित होकर सुखदायी आसन पर विराजमान उन सुरश्रेष्ठ वरुण से राजा ने विनयपूर्वक उद्देश्यपरक ये बात कही। 51 हे स्वामिन, पुत्र तो अभी संस्कार रहित है, उसे युग में कैसे बांध संस्कार करके उसे क्षत्रिय बनाकर मैं उस उत्तम यज्ञ को संपन्न करूंगा। 52 हे देव,
संस्कारहीन बालक का कहीं भी अधिकार नहीं होता है, अतः यदि मुझ पर दया करे तो मुझे अपना सेवक और दीन जानकर कुछ समय और दे दीजिए। 53 वरुण बोले, हे राजन, आप समय को आगे बढ़ाकर धोखा दे रहे हैं। निसंतान होने के कारण आपका पुत्र स्नेह छोड़ना दुष्कर है, इसे मैं जानता हूँ। हे राजेंद्र, आपकी मधुर वाणी सुनकर मैं घर जा रहा हूँ। कुछ समय तक प्रतीक्षा करके मैं पुनः आपके घर आऊंगा। हे तात, उस समय आपको अपनी बात को सत्य सिद्ध करना होगा, अन्यथा मैं क्रुद्ध होकर आपको शाप दे दूंगा। 54-56 राजा बोले, हे जलाधिनाथ, मैं समावर्तन संस्कार हो जाने पर पुत्र को यज्ञ पशु बनाकर विधिपूर्वक यज्ञ करूंगा। 57 व्यास जी बोले, राजा का यह वचन सुनकर वरुण देव प्रसन्न होकर ठीक है ऐसा कहकर तुरंत चले गए और राजा भी स्वस्थचित हो गए। 58 इधर राजा का रोहित नाम का वह पुत्र बड़ा हो गया, वह बुद्धिमान और समस्त विद्याओं में पारंगत हो गया। 59 उसे यज्ञ का सब कारण विस्तार पूर्वक ज्ञात हो गया, तब वह अपनी मृत्यु जानकर अत्यंत भयभीत हो गया। 60 एक दिन वह बालक राजमहल से भागकर एक अगम्य पर्वत की गुफा में चला गया और भयग्रस्त होकर वहां रहने लगा। 61 समय आने पर वरुण देव यज्ञ की अभिलाषा से राजमहल में पहुंचकर उन राजा से बोले, हे राजन, यज्ञ कीजिए। 62 ये सुनकर उदास मुख वाले राजा ने व्यथित होकर उनसे कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैं क्या करूं, मेरा पुत्र कहीं चला गया है। 63 राजा की यह बात सुनकर जलचरों के अधिपति वरुण देव ने क्रोध होकर असत्यवादी राजा को शाप दे दिया, कपट विशारद, हे राजन, तुमने प्रतिज्ञा करके मुझे धोखा दिया है, अतः तुम्हारे शरीर में जलोदर नामक रोग हो जाए। 64-65 ऐसा शाप देकर पाशधारी वरुण देव अपने लोक को चले गए और रोग से पीड़ित होकर राजा अपने महल में चिंतित रहने लगे। 66 जब शापजन्य रोग से राजा बहुत व्यथित हो गए तब उनके पुत्र ने भी पिता के रोग पीड़ित होने की बात सुनी। 67 किसी पथिक ने उससे कहा, हे राजपुत्र, शाप के कारण जलोदर रोग से ग्रस्त तुम्हारे पिता बहुत अधिक दुखी हैं। 68 हे दुर्बुद्धि, तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया, तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ है, क्योंकि तुम अपने पिता को दुखी अवस्था में छोड़कर पर्वत की गुफा में छिपे हो। 69 हे कुपुत्र, तुम्हारे इस शरीर से तुम्हारे जन्म लेने का क्या लाभ है, जो तुम अपने पिता को दुखी करके यहाँ रह रहे हो। 70 राजा हरिश्चंद्र तुम्हारे लिए दुखी और व्याधि से पीड़ित होकर विलाप कर रहे हैं। पिता के लिए सत्पुत्र को प्राणों तक का त्याग कर देना चाहिए, ये सिद्धांत है। 71 व्यास जी बोले, तब पथिक की धर्मसंगत बात सुनकर जैसे ही रोहित ने पीड़ाग्रस्त अपने पिता को देखने के लिए जाने का विचार किया, वैसे ही ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र वहां आ गए। हे भारत, उन्होंने दयालु की भांति एकांत में हित की यह बात कही, हे राजकुमार, तुम मूर्ख हो जो वहां जाने का व्यर्थ विचार कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए क्यों दुखी हैं। 72-74 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्या संहिताया षष्ठस्कन्धे हरिश्चन्द्रस्य जलोदव्याधिपीडावर्णनं नाम 12 12